आज तक मतलब कहीं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। सब जगह भाग रहे हैं, सब जगह अपनी आवेदन दे रहे हैं, सबकी अपनी दास्तान सुना रहा हूँ मैं। कभी मानवाधिकार में देते वहाँ से आदेश हो जाता है, कभी सबकी कॉपी है। मतलब किससे मिले हैं? अभी तो सभी से मैं मिल रहा हूँ। माननीय जनाब तेजस्वी यादव साहब से भी मिले, उन्होंने भी, उनके यहाँ भी मैं पेपर वगैरह दिया हूँ। और यहाँ आपको बताया जा रहा है, आप इस यहाँ पे मेंशन किए कि आपको जेल भी भेजा गया हक मांगे था। जी, जेल भी भेज दिया। 2 बज रात में जो है मिठनपुरा पुलिस आई, औराई ब्लॉक पुलिस आई, अब आके उठा लिया मुझे। हर सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है और हर मंगलवार को राजद कार्यालय में, जो कि आरजेडी पार्टी के कार्यालय में, जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ जनता दरबार लगता है और फरियादी अपनी फरियाद को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और फरियादी अपनी फरियाद को उन मंत्रियों के सामने सुनाते हैं जो मंत्री इनकी कामों को देख सकें या इनकी जो परेशानियाँ हैं उसका निदान कर सकें। ऐसे में एक तालीमी मरकज़ से एक इंसान आए हैं जो कि आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। इनके साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि काफ़ी पुराना मामला है, अभी तक कार्य नियुक्त चिट्ठी नहीं दी एवं वेतन भुगतान नहीं किया गया, मुझे गरीब जानकर घपला किया जाता है, अपमान अपना हक मांगा तो मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे इंसाफ चाहिए। यानी साफ तौर पे औराई से आए हैं, जिला मुजफ्फरपुर से हैं। पूरा मामला जानते हैं इनसे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला साथ में आपका फ़ोटो भी है। जी, मामला पूरा है कि तालीमी मरकज़ का मामला 2009-10 का है। जो पहले चरण की बहाली हुई थी उसमें मैं 1 वर्ष काम किया, जिसमें मेरा चेक भी आया वेतन भुगतान का। चेक आया? जी, चेक आया, ये चेक भी है, देख सकते हैं आप, जिसमें 26,300 का चेक आया। शाखा का नाम गलत दर्ज कर दिया और कर्मचारियों द्वारा बोला गया कि दोबारा बना के चेक जो है दे देंगे आपका हो। जब से मैं ऑफिसों का चक्कर काट रहा हूँ, आज तक मतलब कहीं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। सब जगह भाग रहे हैं, सब जगह अपनी आवेदन दे रहे हैं, सबकी अपनी दास्तान सुना रहा हूँ मैं। कभी मानवाधिकार में देते वहाँ से आदेश हो जाता है, कभी सबकी कॉपी है। मतलब किससे मिले हैं? अभी तो सभी से मैं मिल रहा हूँ। माननीय जनाब तेजस्वी यादव साहब से भी मिले, उन्होंने भी, उनके यहाँ भी मैं पेपर वगैरह दिया हूँ। और यहाँ आपको बताया जा रहा है, आप इस यहाँ पे मेंशन किए कि आपको जेल भी भेजा गया हक मांगे था। जी, जेल भी भेज दिया। 2 बज रात में जो है मिठनपुरा पुलिस आई, औराई ब्लॉक पुलिस आई, अब आके उठा लिया मुझे। वही तो, कोई कारण उन्होंने नहीं बताया, क्या कारण है। अपना हक मांगा। देखिए, मैं काम किया हूँ, मेरे पास नियोजन प्रपत्र, बीईओ का साइन है, हेड मास्टर का साइन है, संकुल प्रभारी का साइन है। अब मैं क्या बताऊं, उसमें सब चीज़ मेरे साइन है आपका? जी, सभी कागज। तेजस्वी यादव से मिले, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं जब तेजस्वी यादव से, क्योंकि सामने फोटो आप कुछ दे रहे हैं उनको मैं दिया तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि पेपर कहाँ गया, मतलब क्या किए। मैं सिर्फ दे दिया, मतलब वहाँ उनको दिया। सामने से कोई आश्वासन भी नहीं मिला? जी नहीं, कुछ भी नहीं। आज आप शिक्षा मंत्री से मिले थे, चंद्रशेखर जी से। जी, क्या बोला उन्होंने? वो बोले हैं कि जनाब के पाठक साहब से जाके वहाँ ऑफिस में मिलिए, वो काम नहीं करेंगे तो फिर मुझसे मिलिएगा। मतलब आज मिल लिए, फिर आप के पाठक से मिलिए, फिर अगर नहीं होता काम तो फिर मिलिए। जी, अब यही, अब क्या लगता है, आपकी बातों को सही से लिया गया? कोई पेपर देखिए, लिया गया आपसे? हाँ, पेपर जितने भी थे डॉक्यूमेंट्स, मैंने सारी पेपर्स मैं दे दिया हूँ और देखता हूँ जहाँ तक होता, अगर जब बुलाएंगे तो फिर आएंगे। अपने क्षेत्र के या डीएम से या बीएलओ से, बीडीओ से किसी से मिले हैं? जी, सभी समय मिला। क्या कहना है? अरे उन लोग का कहना है कि डीपीओ साहब से मिले, डीपीओ साहब बोले कि ठीक है, आपको चिट्ठी दे दूंगा। मैंने डीईओ साहब से मैं मिला, वो भी एक दिन मैं ऑफिस में गया तो बोले कि आपके कार्य में मैं लगा हूँ। कलेक्टर साहब से मिलते हैं तो वो डीपीओ साहब से 14/7 को मैं जब मिलता हूँ कलेक्टर साहब से, तो डीपीओ साहब से शो कॉज करते हैं। फिर जब वहाँ से मतलब सच्चाई के कागजात को छुपा दिया जाता है और गलत कागज़ को फौरन निकाल लेता है। अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आपका जहाँ पे नियुक्ति है, जहाँ पे आप पढ़ा रहे थे जी, बच्चों को, वहाँ पे अभी तक सीट खाली है और उस सीट को अभी तक भरा नहीं गया, क्या जी? हाँ, बता रहे थे कि अभी भी सीट वो खाली है। पूर्व में मैं वहाँ पे काम किया हूँ। अब लोग ये सोचते हैं कि ये गरीब है, ये भाग जाएगा, परेशान होकर ये छोड़ देगा, भाग जाएगा।
तो दूसरे को वहाँ पे अधिक मोटी रकम लेके कर देंगे। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? खाने बगैर मोहताज है। घर की इंक्वायरी सरकार से मतलब मैं आग्रह करता हूँ कि वो जो है मैं घर की मेरी इंक्वायरी करे, देखे मेरा घर कैसा है, हैं? गरीब आदमी हूँ, खाने बगैर मोहताज हूँ। क्या लगता है अभी आप तेजस्वी यादव से फिर से दोबारा अगर मिलना चाहते हैं? मैं कल भी मिला हूँ, कल भी वहाँ आवेदन दिया हूँ। साहब जो है बिजी थे, वो मीटिंग चल रही थी। मैं सोचा साहब से फिर मैं मिलूँगा, साहब को बताऊँगा, लेकिन मीटिंग में थे, व्यस्त थे। उसके बाद में उनके एक दूसरे कोई साहब आए, वो बोले कि आप पेपर्स मुझे दे दीजिए, तो उनको मैं दे दिया कल। पेपर दे दिया, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं? जी नहीं। शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बताया गया कि आपका काम के पाठक के द्वारा जी होगा। जी जनाब अगर के नहीं होता है तो हम फिर से हैं यहाँ। जी बोले हैं कि के पाठक से जाइए। मैं उनसे मतलब आग्रह भी किया कि हुजूर हमें तो वहाँ जाने नहीं देंगे, तो बोले कि जाइए, ज़बरदस्ती जाइएगा, ज़बरदस्ती जाइएगा, और नहीं जाने देगा तो आप मुझसे मिलिएगा, यही बोले हैं। क्या लगता है ये सरकार में आपका काम हो जाएगा? क्योंकि एक सरकार नियुक्ति वाली सरकार, रोजगार वाली सरकार बताई जा रही है। जी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अब जनाब तेजस्वी यादव साहब से मैं अगर मेरी बात पहुंच रही है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे सच्चाई के पेपर एक पेपर है, आप जांच करवा के, अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, अगर मैं सच्चाई पे हूँ तो हमें रोटी दी जाए, रोटी चाहिए। 2014 से मैं बीवी बाल बच्चों से जुदा हूँ, दर की ठोकर खाता हूँ मैं, नहीं रहने का ठीक है, नहीं खाने का ठीक है, मैं क्या बताऊँ अब। बीवी बच्चों से क्यों दूर हैं आप? नहीं कमा पाते हैं, बस इसी चक्कर में रहते हैं। कभी बोलते हैं 1 हफ्ता के बाद आओ, कभी 2 हफ्ता के बाद आओ। सच्चाई पे हूँ, कागजात मेरे सही है, पेपर सही है, तो मैं छोड़ दूँ? आप बताइए। सरकार कहती है पढ़ो लिखो नौकरी दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ अहमद है। ये मोहम्मद मुमताज़ हैं जो कि आज आरजेडी कार्यालय में पहुंचे थे और हर मंगलवार को यहाँ जनता दरबार लगता है। ये अपनी फरियाद इसलिए लेके यहाँ मुजफ्फरपुर से यहाँ पहुँचे हैं कि इनकी जो नियुक्ति है वो अभी तक क्लियर नहीं की गई है और इनका जो चेक है वो इनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये तेजस्वी यादव से कलेक्टर साहब हमेशा बदल जाते हैं। जी कलेक्टर साहब को ऊपर से जितने भी कर्मचारी है, जो बिचौलिया लोग ऊपर से प्रेशर दिलवा देता है नेता से, कलेक्टर साहब भी हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है आओ, हो जाएगा। कोई बात नहीं सुन रहा है ना? नहीं, कोई कहीं से पूछो मेरे। तो ये सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, साथ में तेजस्वी यादव का फोटो भी लेके घूम रहे हैं कि तेजस्वी यादव से भी हम मिले हैं। आज शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आप के पाठक से मिलिए, के पाठक अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो हम फिर से दोबारा आपकी बात सुनेंगे। लेकिन बात ये है कि लगभग 10 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक इनकी जो समस्या है उसका हल निदान नहीं हो पाया है और इस सरकार में इन्हें उम्मीद है और तेजस्वी यादव से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनका काम करवाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं और इनका इतना भी खर्च नहीं, पैसा नहीं निकल पाता है कि अपने परिवार को चला सकें। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।